मैट्रिक्स देख लेना यहाँ से। स्क्वायर मैट्रिक्स बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स में हम कल देखे थे कि ये दो रूप धारण कर रहे थे, जिसका एक रूप था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा था बाबू डायगोनल मैट्रिक्स, समझेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मुझे दो चेहरा दिखा था, है ना बाबू? ध्यान से देखना, एक तो मिला था अपर डायगोनल, एक मिला था लोअर डायगोनल। ध्यान से देखेंगे, अपर डायगोनल, लोअर डायगोनल। इसमें से मैं अभी लगले कॉन्सेप्ट देते जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी देते जाऊंगा, ठीक है? थ्योरी देते जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल कराते जाऊंगा, प्रॉब्लम कराते जाऊंगा, ठीक है? इसमें एक देखे थे लोअर डायगोनल, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? लोअर ट्रायंगुलर है, अपर है। अपर में क्या बोले थे कि ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए, ये हमेशा किसके लिए मैट्रिक्स, अच्छा हमने बोले कि ट्रायंगुलर होगा, ये होगा कैसा मैट्रिक्स में होगा, जिस मैट्रिक्स का हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी ये सब मैट्रिक्स दिखेगा उसके अंदर, अन्यथा नहीं दिख पाएगा। अब हम बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स में आप विकर्ण बताइए, क्या बताते हो? 1 2 बता देंगे 1 5। इसमें आप विकर्ण बताओ, क्या बताओ? 1 5 वाला। हाँ? नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इसका विकर्ण ही नहीं बन पाएगा, सही से देखना होगा। रो का संख्या ज्यादा है। अगर ऐसे आते हैं, ध्यान से देखना, हम अगर ऐसे देखते हैं, ठीक है, ई जो आता है इसमें से ई छूट जाता है, ई छूट जाता है, ई आता है नहीं, ई छूट जा रहा, ई आ जा रहा तो ई छूट जा रहा, इसलिए इस ई लाइन का तो एको को टच नहीं किया, गलत है ना? गलत है ना भाई? तो इसलिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर करने का मतलब जितना रो है उतने ही कॉलम। अच्छा क्या कहेंगे, डायगोनल भी होना चाहिए। डायगोनल भी तभी होगा जब वो क्या हो, स्क्वायर हो। इसलिए इस फंक्शन को बढ़िया से देखना, इस मैट्रिक्स को बढ़िया से समझना। हमने बोले एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसमें भी रो की संख्या कॉलम की संख्या इक्वल होगा, इसमें भी रो की संख्या ये और कॉलम की संख्या इक्वल होगा, लेकिन दोनों में थोड़ी थोड़ी अंतर है, दोनों में थोड़ी थोड़ी अंतर। मीन को भगाने की प्रयास करो पूरी। इसमें अगर मैं मान लेता हूँ फर्स्ट में, इसका ध्यान देखना, ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें भी सेम ई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ध्यान से देखते जाना। हमने बोले मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एकदम है, रो की संख्या कॉलम की संख्या इक्वल है, 3/3 का है, ये भी 3/3 का है। हमने बोले अपर कब बनेगा, जब अपर एक क्या बन जाए, ट्रायंगुलर बन जाए। अपर में क्या बन जाए, एक ट्रायंगल बन जाए। अपर में अगर एक ट्रायंगल बन गया, अगर अपर में एक ट्रायंगल बन गया तो इस ट्रायंगल के अंदर के क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, बी सी एफ। अपर में एक ट्रायंगल बन जाए तो इस ट्रायंगल के अंदर जो आएगा वो क्या आएगा, क्या आएगा फिर, क्या क्या आएगा, तो क्या और आने वाला जो है वो अपर ट्रायंगल तभी बनेगा जब नीचे क्या हो, जीरो हो। किससे जीरो हो, इस डायगोनल से जीरो हो, इस विकर्ण के नीचे की ऑल एलिमेंट क्या हो, जीरो। जीरो वाला का ट्रायंगल नहीं बनाना है। हम बोलेंगे कि जीरो वाला का ट्रायंगल बना दो, तो आपके मन में लगेगा कि अगर इसके जगह क्या होता, जीरो जीरो जीरो,
अगर मुझे लग जाए कि नीचे 0 0 है तो 0 0 अगर लगे नीचे 0 0 है, एकदम श्योर तीनों के तीनों 0 लग रहा है अपर में, तो क्या देखना कि जब नीचे 0 होगा तो जस्ट इसको ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा उसका ट्रायंगल बनेगा। 0 वाला का ट्रायंगल नहीं बनाना है, बस खीलो 0 को देखना है, 0 को देखना है। 0 मुझे दिख रहा है इधर इधर, तो ये नहीं कि नीचे 0 देखा तो नीचे का ट्रायंगल मान लेंगे, नहीं। ट्रायंगल किसको माना है? जो एलिमेंट हो, जो एलिमेंट हो। आप आपसे पूछेंगे कि इसमें बताइए अब ये कैसा ट्रायंगल है? अपर ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो पहले ट्रायंगलर पूछा तो हम क्या करेंगे, पहले विकर्ण को खींच देंगे। विकर्ण मुझे खींचा गया, अब नीचे का एलिमेंट देखो 0 0 0 0 0 है ना, तो नीचे जब 0 0 हो गया तो त्रिभुज किधर बनेगा? ऊपर। जब नीचे 0 0 हो गया तो त्रिभुज कहाँ बनेगा? ऊपर। और ऊपर त्रिभुज जैसी बन गया तो क्या हो जाएगा? अपर ट्रायंगुलर। क्या हो जाएगा? अपर ट्रायंगुलर। समझ गए ना? अब कहेगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 0 की संभावना कितना है, कितना 0 हो सकता है? नहीं समझे? हमने बोले कि इसके अंदर मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो रूप लेता है। एक रूप में है कि नीचे जो है इस विकर्ण के नीचे का एलिमेंट जो है वो टोटल एलिमेंट 0 बनेगा। क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो टोटल एलिमेंट 0 बनेगा तो ये तो विकर्ण हो गया, ये कुछ ही रहेगा। विकर्ण में क्या रहेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन टोटल एलिमेंट नीचे जो बचा है विकर्ण का टोटल एलिमेंट क्या है? 0 0 0 है ना। ऊपर के एलिमेंट कुछ ना कुछ है। आप पूछेंगे कि इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर, अपर ट्रायंगुलर के अंदर कौन कौन एलिमेंट है? तो ध्यान से देखना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अपर ट्रायंगुलर में कौन कौन एलिमेंट है? 1 2 है, 1 3 है, एक कौन है? 6। 2 है, 3 है, 6 है। तो ये 2 3 6 किसमें है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। हम कहेंगे इस अपर ट्रायंगुलर का एक मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर का एक क्या है? मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर 0 मिनिमम 0 कितना होना चाहिए? तो मिनिमम 0 इसमें कितना होना चाहिए? 1 2 3। 3 गो से कम 0 रहेगा तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। 3 गो से कम 0 बना के देखते हैं। अगर यहाँ पे कर दिया 10 तो अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी क्या होना पड़ेगा? 0। तब क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर, तब ऊपर में एक त्रिभुज बनेगा एलिमेंट का, बनेगा ना। तो इसमें पूछेगा मिनिमम 0 कितना होगा? तो मिनिमम 0 1 2 3। 3 बाय 3 का अगर मैट्रिक्स हो, कितना हो? 3 बाय 3 का अगर मैट्रिक्स हो तो नीचे का जो एलिमेंट होगा 0 0 वो कम से कम, जब 3 बाय 3 का रहेगा तो एलिमेंट इसमें कितना रहेगा? कम से कम 3 गो रहेगा। कितना रहेगा? 3 गो। कैसे गिनेंगे? 3 बाय 3 का है ना, 3 बाय 3 का है तो इसको क्या करेंगे? एक को कम करेंगे इसे, तो 1 + 2 लिखेंगे। कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। आपसे पूछेगा कि अगर 4 बाय 4 का एलिमेंट हो, 4 बाय 4 का एलिमेंट हो, A B C D E F G H I J K, इसमें पूछेंगे कि डायगोनल क्या है इसका, पूछेगा डायरेक्ट डायगोनल, डायगोनल क्या है। तो डायगोनल में आप क्या डालेंगे? डायगोनल को आपको ऐसे भी लिख देगा, ये डायगोनल तिरछा है ना, ये है थोड़ा सा, अरे चीनी को लिखा है, हाँ बोलना चाहिए कि सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स ना है। ध्यान से देखना, आप पूछेंगे कि इसके अंदर जो डायगोनल को देखो तिरछा दिख रहा है यहाँ पे, अगर ऐसे पूछेंगे तो इसका मतलब डायगोनल, तो डायगोनल को कभी कभी ना ऐसे करके लिख देगा। अब पूछेगा कि इसके अंदर डायगोनल क्या है, तो इसके अंदर डायगोनल क्या है? एक तो ए है, क्या है? एफ है, के है, पी है। तो ए एफ के पी। दिक्कत कोई समझ आ रहा है कि नहीं? न्यूमेरिकल भी ऐसे क्लियर होते जाएगा, न्यूमेरिकल भी ऐसे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद देखना, हम पूछेंगे कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ध्यान से बाबू देखो ना,
ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों नहीं है? हम पूछेंगे कि इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, क्या बनाना है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बुझा रहा है आपको जी? इनको नहीं बुझा रहा है। बुझा रहा है सर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को बनाने के लिए नीचे का एलिमेंट 0 होना चाहिए कि ऊपर का एलिमेंट 0 होना चाहिए? नीचे का। नीचे 0 होना चाहिए। अब नीचे 0 देखो, नीचे के 0 कहाँ होना चाहिए? नीचे के 0 एजन होना चाहिए, एक वो यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ है ही। ना तो वो ना। अच्छा वो यहाँ होना चाहिए और एक वो है ना। तो देखो कि जब 4/4 था बाबू, कितना था? कितना होना पड़ा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ध्यान से देखना, ये अपर ट्रायंगुलर बन गया। अब अपर ट्रायंगुलर बन गया ना। अपर ट्रायंगुलर में देखो कौन कौन आया? B C D G H बी आया, सी आया, डी आया, जी आया, एच आया, एल आया। आर तो इसके डायगोनल में आ गया। तो पूछेगा कि अपर ट्रायंगुलर में कौन कौन एलिमेंट है? अपर ट्रायंगुलर इसमें पूछेगा डायगोनल में क्या क्या है, तो क्या बताओगे? डायगोनल में ए है, एफ है, के है, पी है। पूछेगा अपर ट्रायंगुलर में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कौन कौन एलिमेंट है? तो कौन कौन एलिमेंट डालना है? एक तो बी डालना है, सी डालना है, बी सी डी, किसको बोलेंगे? जी और एच, L जी एच एल। और कुछ है? नहीं ना। अब हम इसमें से पूछेगा कि बाबू रे इसमें बताओ कि कम से कम 0 कितना होना चाहिए? ध्यान से देखना, 0 कितना होना चाहिए? तो 0 कितना है? 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। ये 3 था तो कितना 0 था? 3। लेकिन यही 4 है तो 4 हो जाता, बढ़िया रहता। लेकिन क्या हो जा रहा? 6। तो ये करता क्या है कि एक फार्मूला को एक्सेप्ट करता है, जितना ऑर्डर बोलेगा उतना से एक कम करेंगे और ऑर्डर को जोड़ देंगे। कहने का मतलब n ऑर्डर -1 करेंगे। तो सर मछली को नसीहत दिखाया ना। यहाँ पे नहीं बाबू, यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 4/4 है, 4/4 ही होगा। 4/4 है। लेकिन यहाँ पे 6 एलिमेंट 0 हो रहा था, इसके लिए क्या करें? तो देखना 4/4 ऑर्डर का है, 4 से 1 कम कितना होता है? क्या 3 होता है ना। 4 से 1 कम क्या करना है? 3 करना है। अब बाकी 2 + 1 कितना है? तीनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे ना। यानी मिनिमम 0 जो होगा, मिनिमम 0 जो होगा क्या होगा? पूरा ये नेचुरल नंबर का योग किसे बन क्या होता है? फॉर्मूला नेचुरल नंबर का 0 को छोड़ के शायद नेचुरल नंबर जो होता है, जो जो होता है क्या होता है? n - 1 इसका फॉर्मूला। हाँ तो इसको योग करते हैं तो क्या करते हैं? n - 1 नहीं पता जी नहीं होता है ये वाला n माइनस क्या होता है? हमको ना मैं कुछ नहीं पता। ये तो लग रहा है n -1 तो वो केमिस्ट्री का फॉर्मूला है। केमिस्ट्री का फॉर्मूला है। हाँ। n की संख्या कितना है बाबू? चुंबकीय आघूर्ण का n का मान 4 है। देखो 4 माइनस n का मान उठा के देखो रे बाबू, यहाँ पे देखो जितना ऑर्डर बोलेगा ऑर्डर की संख्या को मान लेंगे। ध्यान से देखो, जितना ऑर्डर मानेगा उतना ऑर्डर की संख्या मान लेंगे n मान लेंगे। फिर बोला कि ऑर्डर की संख्या n मानेंगे तो n तक का योग होता है। नेचुरल नंबर का योग होता है। नेचुरल नंबर का भी करता है, मतलब प्राकृतिक संख्या का योग होता है n × n - 1 का और 2। ये फार्मूला पर ना लिखा जाएगा। इन्हें बुझाया, ये देखो नहीं बुझाएगा, किसी को नहीं बुझाया, गोली मारो इसको। ना बुझाया तो ना पढ़ेंगे इसको, ना खत्म। जो ना बुझाया ना पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे समझो। जितना ऑर्डर करेगा बाबू, अरे बाबू हमने देखा ना, जितना ऑर्डर करेगा ओकरा से एगो कम गिनेंगे। क्या करेंगे? कम गिनेंगे। 5 हो जाएगा। 5 क्या करेंगे? 1 2 3। अगर जो 4 कहेगा तो 3 तक का जोड़ देंगे। 3 और 2 5 6 आ गया 6। हालांकि देखो इस पे भी आ जाएगा। हमने क्या बोला कि n × n - 1 n का मान कितना है? 4 और फिर n 4
फार्मूला देखो ये बोला n into Yes, sir, फार्मूला समझ गया। लिखा है। ये सब डेली n का मान 4 है, फिर n का मान 4 माइनस 1 बाई 2, फिर 4 में 1 घटेगा कितना आएगा, 4 गुना 1 घटेगा तो कितना आएगा, 3 बटे 2, 4 दिया 12 बटे 2 कितना आ गया, 6। यार तेरे बड़ा कैलकुलेशन करे से आए सर। अभी समझ में आया सर जी हाँ जी वहाँ जो बोले आपकी जो जितना आएगा उससे कम लिखेगा तो वहाँ 4/4 ठीक लिखे। इसके बाद जहाँ जो नीचे बोले 1 2 3 जोड़ के क्या समझे जोड़ के अब छोला दे देखो जोड़ के छोला आने देना 4 बोला 4 से एक ही कम तक योग करेंगे। हाँ, तो 4 से 3 तक जोड़ो, 3 के बाद क्या आता है 2, हाँ 2 के पहले क्या आता है पूरा तीनों को जोड़ो, 3 और 2 5 अरे 6 ओके। अगर मुझे कहा दिया 5/5 का मैट्रिक्स है, क्या है बाबू 5/5 तो ये कुछ ना होगा हाँ तो उसमें तो कुछ ना होगा 5/5 होगा स्क्वायर मैट्रिक्स 5/5 हाँ कहाँ रहता रू रे सुता होगा सर क्या? आप करिए हम जानते हैं सर कि समझ के ना समझ के जब पूछे देखो अगर 5/5 बोला है, ध्यान से देखना, अगर 5/5 बोला 1 2 3 4, अगर 4/4 बोला तो 4 को डायगोनल आया, अगर 5/5 कहेगा तो डायगोनल पूछेगा तो कितना होगा, 5 एलिमेंट होगा, कुछ भी होगा 5 एलिमेंट होगा। अगर 4/4 आता तो उसके अंदर जो डायगोनल होता है कितना आता, अगर 4/4 आता तो उसके अंदर डायगोनल क्या होता, 4 का होता। आप साढ़े 12 है 6 आएगा आंसर। तो इसमें 5 को होगा तो इसमें पूछा 5/5 तो इसमें डायगोनल पूछा, बोला कि 5/5 का मैट्रिक्स है, 5×20 इसमें डायगोनल संख्या कितनी होगी, डायगोनल की संख्या कितनी होगी, 10 डायगोनल अरे 10 नहीं होगा, 0 होता है नहीं 5 होगा, डायगोनल का कितना संख्या होगा, 5 होगा। ककरो ने बुझाया रहा है। रुको यहाँ ध्यान से देखेंगे बाबू सब पूछ गए इस तरह चीज समझे में क्या है खराब है। अरे रुक ना, का है झूठे के अलावा तरवी ने देखा एक खुशिया को मच्छर लग रहा है, लगने दो। यहाँ पे ध्यान ढाबे से जगह देखना। बेचारी का। अगर 4/4 है तो इसमें कितना डायगोनल है, 1 2 3 4 है ना, तो इसमें पूछेगा कि 4/4 था तो 1 2 2 3 4 को डायगोनल था, डायगोनल की संख्या कितना था 4। अगर कहेगा 5/5 तो इसमें डायगोनल कितना होगा 5 होगा। ये 3/3 था तो देखो कितना डायगोनल है, 1 2 3 पाँच होगा सर, तो डायगोनल पाँच का है। एलिमेंट जो है कितना है, 3 है। 3 है। इसमें पूछ रहा है कि 4/4 है तो डायगोनल का एलिमेंट कितना 4 होगा, 1 2 3 4। ऐसे 5/5 है तो डायगोनल का एलिमेंट कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल का एलिमेंट 5 गो तो होगा, पता नहीं कौन सी होगा, लेकिन कितना होगा, डायगोनल का एलिमेंट 5 गो है लेकिन कौन सी होगा ये पता नहीं, कंफर्म यस सर। ओके हाँ। चलो ठीक। आप पूछेगा 5 एलिमेंट है, इसमें जो नीचे जो 0 बन रहा था ना, उस 0 की संख्या क्या होगी, बताए क्या होगा 10 होगा कितना होगा 10 से होगा। देखिए ना करके 5 10 ज्यादा हम होगा। पूछ रहे हैं कि 5/5 का एलिमेंट 5/5 का कोई मैट्रिक्स 0 ही ना पूछ रहे हैं हाँ, तब 0 का मिनिमम, अरे हम लोग बोल ले दो, ना बोला है कि 4/4 4 का 3 मैट्रिक्स 7 पहले समझाने दो, बोलो यार, सब तो जोड़ो यार, तो मन 10 होगा 10 नहीं होगा। तो कितना होगा यहाँ पे इससे ज्यादा देखो हमरा पढ़ाने दो, हाँ, बोल लेना, जब करना है तो कॉपी पे करो, ऐसे जोड़ रहा 10 होगा, अच्छा, 5 ठीक है। 4 9 अंदाजे 10 से होगा, 9 3 12 12 2 15 देखो यहाँ चलो 25 पे 4/4 था तो नीचे के एगो 0 हो रहा था, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 30 होगा सर। नहीं होते नहीं जाएगा। अगर 5/5 होगा, अगर 5/5 होगा तो हमने क्या बोले थे कि फार्मूला अपना n into n minus 1 बटे 2 अब n का मान क्या बोले, पाँच। ऑर्डर की संख्या रहेगा, जो ऑर्डर की संख्या रहेगा वही n होगा। n क्या पता था लास्ट नंबर, नेचुरल 5 है लास्ट, Yes, 5/5 का है। 5 भी n है का मान 10 से कितना बेसी होगा? थोड़ी आएगा 5 होगा। हाँ। अब इसके जगह 5 रखेंगे। 20 होगा सर। अच्छा रुको ना सर, देखो तुम हम बोले दूसरा 10 कटेगा होगा माइनस 10 से कटेगा ना 4 5 20 अब देखना 10 आएगा कटेगा भी। बात पर भरोसा सर हाँ ठीक है बात तो भरोसा 10 बोले ये देखो बाबू 5 एक घटाएंगे कितना आएगा 4 4 गुना 5 बार 20 I am 20। 20 अभी काटेंगे ना काट लेना और कहाँ पर काट के नहीं है। अब खुशियाँ लगवा जाएगी। एक
अच्छा आई बिलीव यू ओके क्या अरे दे दो मुर्गा मछली का कुछ यार बिलीव कर रहे हैं आपसे है ना अरे सब कोई बिलीव करेगा कहा जगह आए आसमान खत्म भगवान है कि अरे भगवान है कि वो चैलेंजेस क्या था कि हमारे बात ना मान लिया बोल बाबू आप हम पूछा तानु जा रही है भैया इसमें मैक्सिमम प्लीज इसमें मैं पूछूंगा मैक्सिमम जीरो क्या होगा मिनिमम जीरो तो आपने इस नंबर पे कैलकुलेशन कर लिया मिनिमम जीरो कितना हो सकता है ध्यान से देखना मिनिमम ही तो एक मिनट सर जी आपने बोले कि डायगोनल जो है डायगोनल कभी जीरो नहीं होना चाहिए मिनिमम है एक मिनट डायगोनल कभी जीरो नहीं होना चाहिए अगर ये जीरो होता है तो गड़बड़ी है ना हाँ हमने बोला अपर ट्रायंगुलर तभी बनेगा जब नीचे का ऑल एलिमेंट डायगोनल से क्या हो जीरो हो है ना समझ आते रहा ना ये सब जैसे समझा रहे समझ आ रहा है पूछतेगा न्यूमेरिकल जब कराएंगे ना प्रॉब्लम जब सॉल्व करवाएंगे तो ऐसी है आप लोग तो बुक लेंगे नहीं आप लोग ठान लिए कि पूछने का है कि हम फिजिक्स बुक बोले हम थे ना नहीं लेंगे आज इवनिंग में जो लाइव नहीं आएगा ना कितने बजे हम लोग लाइव आ जाएंगे आज 8 पे कितने बजे कितना घंटा बताइए उस टाइम से लगभग 7 बजे आ ही जाएंगे कंफर्म है नहीं आ पाएंगे तो दूसरा लिंक से आएंगे लेकिन आएंगे और जो लाइव नहीं आए ना कान कब आ देंगे लाइव आएंगे सर लाइव में 6:30 बजे आते हो टाइम लाइव सिर्फ आप ही रहिए ना हम लोग देखेंगे वो वीडियो आप हम लाइव रहेंगे आप लोग को जो डाउट होगा कमेंट पे बताएंगे फिर हम उस टाइप से आज कमेंट तो अच्छा आ जाएगा टेंशन नहीं दबा के करना जी करना लेकिन अरे आवश्यक ना करना सर जी आई लव यू आपको लगा तो ये बोल देंगे अब जीरो बोलेंगे सर हम सोच के रखे हैं सर जी अगर आप बोले कि नीचे का एलिमेंट जीरो अगर ऑल वो एलिमेंट जीरो हो जाएगा क्या करवा तो एक जीरो रहने से इसको बिगड़ेगा नहीं लेकिन इसमें शर्त है बाबू कंडीशन विल बी अप्लाई अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या कंडीशन है कि नीचे का तो पहले है कि जीरो जीरो ऑल एलिमेंट जीरो होगा तभी बनेगा ऊपर वाला ट्रायंगल है ना बाबू नीचे जब पूरा जीरो होगा तब ऊपर बनेगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर नीचे जीरो नहीं होगा अगर इसमें से कोनो एक आगो नंबर आ जाएगा तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा नहीं इसलिए ऑल एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा जीरो इसीलिए पूछता है कि जब नीचे का हमें विश्वास है क्या विश्वास है कि जब ये ट्रायंगुलर ये जब डायगोनल बन गया तो नीचे सब जीरो होगा जब 4x4 था तो इसके नीचे आने वाला कौन कौन था एक तो ये रो में एगो आ रहा था इस रो में दो आ रहा था इस रो में 3 गो एक रो में एगो आया एक रो में क्या आया दो एक रो में क्या आया 3 गो सभी को तो एक रे ने जोड़े थे 3 2 5 और 1 6 यही हमको समझ में आया अब नहीं समझ आया नहीं समझ में उसमें भी आया इसमें थोड़ा बढ़िया से हम पूछे क्या है सर राली समझ में ना आया अब देखो कि सुन के 5 वाला होगा 5x5 वाला देखो 5x5 वाला में हमने बोले कि सर जी ऐसे जीरो होगा तो 5 वाला ध्यान से देखेंगे 5x5 वाला होगा सर घर से कॉल आया सर एक नीचे मिटाओ जरा सर ध्यान से देखना अगर 5x5 वाला होगा तो ये बढ़ेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 यहाँ पे आप मान लेते कुछ होगा तो अवरी जो ट्रायंगल बनेगा तो इसमें 3 था अवरी कितना आएगा 4 इसको भी जोड़ देंगे मतलब जब 5 को है 1 2 3 4 5 तो ये क्या था 4 था कहा कि ये वो वाला में क्या हो जा रहा है कोई ना कोई अंक आ जा रहा है उसके बाद सब जीरो हो पा रहा यानी इस लाइन में 4 जीरो इस लाइन में 3 जीरो इस लाइन में 2 जीरो इस लाइन में एकदम कंपलसरी है कि ये होगा तभी ट्रायंगल बनेगा जब नीचे पूरा जीरो हो गया तो ऊपर क्या बन गया ट्रायंगल ऐसा भी तो हो सकता है कि सर जी ऊपरे पूरा जीरो हो जाए और नीचे कुछ लिखा हो ऐसा भी हो सकता है तो इसके अंदर समझ गए 3x3 में पूछेगा इसमें डायगोनल तो डायगोनल बता देंगे इसके अंदर डायगोनल क्या क्या है जिससे अब ऐसे नहीं होगा जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगे आप बताएंगे जी इसके अंदर डायगोनल क्या है आप बताएंगे क्या होगा ए आई होगा थैंक यू बाबू ए ई आई बहुत अच्छा से समझ आया आएगा ना हाँ ठीक आप बताएंगे बाबू कि इसमें अपर ट्रायंगल इसमें जो ट्रायंगल बनेगा अपर ट्रायंगल बनेगा कि लोअर आपका बोल दे क्लास में हाँ बोल हेलो
वीडियो बंद किया कौन? मैन आदमी अब मैं मत तो समझ आना अनुप्रियंका मैं कहा देंगे ये जो ट्रायंगल बनेगा बाबू इस मैट्रिक्स के अंदर जब अगर नीचे के एलिमेंट सारा जीरो है तो इसके ट्रायंगल अपर ट्रायंगल बनेगा कि लोअर अपर बनेगा क्यों क्योंकि नीचे जीरो है। क्योंकि नीचे अब मैट्रिक्स बुझा रहा है जी अब कहीं सामने लाइन ना है ना तो हम वहीं से डाल देंगे वायरस ठीक है तो अपर ट्रायंगल बनेगा टाइम बता दिया upper triangle- सर आए टाइम मैसेज कर दिया ग्रुप में मेरे से 7 बजे 7 बजे? लिंक आ जाएगा पहले लिंक तो भेजेंगे अब ये भेजेगा कुछ देर में खाली छूटे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनेगा आप पूछेंगे इस ट्रायंगल मैट्रिक्स में कम से कम जीरो क्या है तो कम से कम जीरो तो नीचे का टोटल जीरो होगा तो कम से कम जीरो होगा हमने बोले कि देखो बाबू ये मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है तो अपर होगा तो नीचे तो जरूर है कि ये एरिया में टोटल जो बनेगा इस एरिया में जो बनेगा टोटल एलिमेंट जीरो रहेगा रहेगा ना तो 3x3 मैट्रिक्स का है तो नीचे का जो टोटल एलिमेंट जीरो होगा वो मिनिमम जीरो होगा नीचे जो होगा वो कम से कम जीरो होगा हो सकता है ये मैट्रिक्स में हो जीरो यहाँ पे भी जीरो यहाँ पे भी जीरो ठीक भैया लेकिन कम से कम जो जीरो दिख रहा है ध्यान से देखना कम से कम जीरो दिख रहा है ये ना डायगोनल के पढ़ा नीचे जाता है जितना कितना बोलते अरे बाबू ध्यान से देखो बात इसे सुन रहा है? लीजिए सर नीचे का जो डायगोनल बन रहा है वो क्या बन रहा है कम से कम जीरो कम से कम जीरो ध्यान से देखना हम छोटी सी बात को समझाना प्रयास कर रहे हैं क्योंकि मैट्रिक्स का आकार ही बदल दिया है यहाँ से नहीं बेटा ये ध्यान से देखना बाबू अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो ए बी गलत बात कर बोलते हैं। सी सही के बात एफ बताइए तो सब मेरे किसी सर के फतवा सुन गए सर के फतवा सुन गए धीरे में बोलता है जोर से देखना वो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है